भोपाल की बात करते हैं। राजधानी भोपाल की जहां पर शिक्षण संस्थाएं संचालित करने वाले ग्रुप पर 200 करोड़ का घोटाला करने के आरोप लगे हैं। ये घोटाला आस्था फाउंडेशन सोसाइटी में किया गया। इस मामले में संस्था के पूर्व अध्यक्ष अनिल संघवी ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि EOW में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद एलन सिटी ग्रुप के जय नारायण चौक से, अनुपम चौक से धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौक से, पूनम चौक से, पूजा चौक से आशीष जायसवाल समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए। एलन सिटी ग्रुप राजधानी भोपाल बड़े शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है। इस ग्रुप के प्रमुख जय नारायण चौक से हाल ही में आस्था फाउंडेशन सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं। उनकी नियुक्ति के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एडहॉक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने फॉरेंसिक ऑडिट कराया, जिसमें 200 करोड़ के घोटाले की पुष्टि हुई है। आस्था फाउंडेशन सोसाइटी के जरिए एलन सिटी ग्रुप पर घोटाले के गंभीर आरोप हैं। जनहित, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बजाय निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। साल 2021 से 2025 तक कई घोटाले किए गए। 2 करोड़ का लोन आस्था फाउंडेशन के नाम पर लिया गया, लेकिन इससे चौकसे परिवार के ट्रस्ट के पुराने कर्जे चुकाए गए। 8.22 करोड़ की फीस छात्रों से वसूली और इसका उपयोग निजी कंपनियों और परिवार के खातों में किया। करीब 50 लाख की छात्रवृत्ति परिवार की कंपनी के खाते में चली गई। निर्माण कार्यों के नाम पर करोड़ों का भुगतान किया गया, लेकिन काम हुआ ही नहीं। दवा और किताबों की खरीदी में भी घोटाला किया गया। 20 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया गया, 35 करोड़ खाते से निकाले गए। अब संघवी की शिकायत पर EOW ने BNS की धारा 61, 316, 318, 338 और 336(3) के तहत केस दर्ज किया है। जय नारायण चौक से, अनुपम चौक से, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौक से, पूनम चौक से, पूजा चौक से और आशीष जायसवाल समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। NS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। तो 200 करोड़ के घोटाले का आरोप है एलन सिटी ग्रुप पर। अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से, हमारे सहयोगी। अंकुश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, जो एलन सिटी ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है और ये आरोप जो उन पर लगाए गए हैं बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और सवाल यही है कि EOW ने FIR भी दर्ज कर ली है। मैं आपको बता दूं कि EOW में कोई FIR बगैर जांच के दर्ज नहीं होती है। यानी जाहिर है कि पहले अधिकारियों ने जांच की होगी, कुछ तथ्य उन्हें ऐसे मिले होंगे ताकि मामला दर्ज हो सके। तो जो शिकायत है बहुत ही गंभीर है और शिकायत भी उसने की है जो आस्था फाउंडेशन सोसाइटी जिसका नाम आ रहा है उसके पूर्व अध्यक्ष अनिल संघवी, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। तो जाहिर है कि अनिल संघवी उस फाउंडेशन के बारे में ज्यादा जानकारी रखते होंगे। अब वर्तमान में उसके अध्यक्ष जय नारायण चौक से हैं जो एलन सिटी ग्रुप के सर्वे सर्वा हैं और जिन लोगों के नाम FIR में आ रहे हैं वो सभी लोग एलन सिटी ग्रुप से हैं और एक ही परिवार के लोग हैं। तो अब जो FIR दर्ज हुई है उसमें जो जांच होगी उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि घोटाले में किसको सजा मिलती है, घोटाला साबित होता है कि नहीं होता। फिलहाल तो FIR दर्ज कर ली गई है और जो आरोप है बहुत गंभीर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकुश, और जाना माना ग्रुप है ये, और न सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा खासा अपना दखल रखता है। क्या असर देखते हैं यदि इस तरह के कोई आरोप सिद्ध होते हैं, या किस तरह की कार्रवाई अब जब चूंकि EOW इस मामले की जांच करेगी तो जाहिर तौर पर इतने बड़े मामले में एक बड़ा असर होगा, चाहे उसे सोशली देखा जाए या पॉलिटिकल देखा जाए? देखिए, दोनों ही तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि सोशली एक संस्था है जो तमाम काम करती है और समाज सेवा के दावे करती है और इस तरह के जो आरोप लगते हैं। आपको बता दूं कि ये सोसाइटी के नाम पर जो लोन लिए जाते हैं, सब्सिडी प्राप्त की जाती है, छात्रवृत्ति का पैसा सोसाइटी के नाम पर आ जाता है, तो ये एक बड़ी धांधली भी उजागर हो सकती है अगर इस मामले में गंभीरता से जांच होती है। और ये भी हो सकता है कि जो आरोप जिन ने लगाए हैं अनिल संघवी ने, वो व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते भी ये आरोप हो सकते हैं क्योंकि वो उस संस्था के आस्था फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष थे और अगली बार जब चुनाव हुआ तो जय नारायण चौक से अध्यक्ष बन गए। तो हो सकता है कि आपसी कोई मतभेद हो उनके बीच में, तो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हों, लेकिन इस जांच के बाद ही साबित हो पाएगा कि असल में गलत कौन है और सही कौन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो जांच के बाद ही तय होता है अंकुश, लेकिन फिलहाल जो अपडेट होगी वो आपसे हम संपर्क में रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।